हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यूपीएससी प्रैक्टिस टेस्ट 19 कराने जा रही हूं। तो परीक्षा के लिए सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब तक मैं 18 प्रैक्टिस टेस्ट करवा चुकी हूं, आज 19 प्रैक्टिस टेस्ट करवाने वाली हूं। तो बाकी जो प्रीवियस वीडियोस के लिंक हैं वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस टेस्ट 19 के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, जिला साख योजना बनाई जाती है। तो ये योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। तो ये पुरस्कार जो है, ये विचार जो है प्रस्तुत किया गया था ऑस्कर लुइस के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है? तो इसका सही आंसर है क्रियात्मक शोध, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्चा फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? तो ये जो निर्माण कराया गया था वो कराया गया था NCERT के द्वारा। अगला प्रश्न है, ABU रोबोकॉन 2022 का आयोजन किस शहर में निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर है, इसकी स्थापना वाराणसी में की गई। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये प्रयोग किया गया था वॉल्टर जी रोसेन के द्वारा। अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पे प्रश्न है, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? तो यहाँ जो है अम्ल वर्षा की बात हो रही है। तो अम्ल वर्षा जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा फैलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न जो है, तो यहाँ पे 9वां प्रश्न जो है वो है मैचिंग का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या करता है, लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है, श्वास में घुलकर जो है हमारी लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कैंसर उत्पन्न करता है। धूल कण श्वास संबंधी रोग जो है वो फैलाते हैं। वहीं पे जो सीसा है वो केंद्रीय नर्वस सिस्टम को हानि पहुंचाता है, जो हमारा मस्तिष्क और तंत्र का तंत्र है उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ये इस प्रकार से इसका मिलान है। अगला प्रश्न भी मिलान का है। तो देखिए यहाँ है एक सेकेंड। तो सबसे पहला है नोक रेक। यहाँ पे जैव मंडल जो है कहाँ कौन सा स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। मानस असम में स्थित है। दिहांग दिवांग ये कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगस्त्य मलाई ये केरल में स्थित है। तो ये सारे जो है जैव मंडल के भंडार है, कौन सा कहाँ पे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। तो ये किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो राणा कुंभा के काल में। अगला प्रश्न है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो ये घटी थी रॉलेट एक्ट का बनना, ये इसके बाद हुआ था। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो वो चुने गए थे विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के हैं? तो बुध और शुक्र जो है वो बिना उपग्रह के हैं। अगला प्रश्न है, कोरी क्रीक यानी कि निवेशिका स्थित है। तो निवेशिका जो है कच्छ के रण में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो अनुच्छेद 39 से सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता ये भी सही है, लेकिन अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये सही नहीं है। तो हमारा उत्तर डी इसका हो जाएगा। अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। तो ये प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में, ऑप्शन डी। अगला है, उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, मात्रात्मक शोध को डैश भी कहा जाता है। तो उसको संचरित उपागम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहेंगे केस स्टडी। अगला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ऐसा गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सक्षम नाम से। अगला प्रश्न है, नेटवर्क कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है। तो माउस होता है एक सांकेतिक युक्ति यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस। अगला प्रश्न है, सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ये इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल यानी कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो वो होता है TCP/IP। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गणना वाले अंकों या शब्दों को दिखाता है जो जिन मूल्यों पर यह निर्भर होता है उनके बदलने पर बदल जाता है? तो फॉर्मूला जो है जब हम अंक डालते हैं उस पर डिपेंड करता है, और जैसे ही हम फॉर्मूला लगा के अंकों को लिखते हैं तो वो बदल जाता है। अगला है, मई 2022 में किस संगठन द्वारा खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की गई? तो ये गई थी ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो भारत को 150वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में संपन्न 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये हॉकी हरियाणा के द्वारा जो है ये पुरस्कार जीता गया। तो ये थे आज के 30 प्रश्न जो कि प्रैक्टिस टेस्ट 19 से संबंधित थे। तो आप सभी को ये कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।